गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने विद्यालय में इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसान को एक को करंट लगेगा तो दूसरे को ज़रूर मिलेगा। देखो, इसमें पहले इसकी कहानी पढ़ लो इसके बारे में, हाँ, फिर हम इसकी कहानी सुनाते हैं आपको। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है हमेशा आप लोग जानते हैं, मैं डेफिनेशन स्पेशली आप लोग को लिख दे रही हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक का ले रही हूँ। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी अलग होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ रहेगी, मोर रहती है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये है आपका पूरा इंडक्टिव इफेक्ट। और इस तरह के जो इफेक्ट, जो इस तरह का शिफ्ट होता है उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है ना बेटा, शिफ्टिंग जिसे हम बोलते हैं, उसको हम लोग एरो से शो करते हैं, और वो उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ एक सबसे, अब इसमें करंट लगेगा, देखते हैं कैसे। CH3CH2Cl मतलब क्या नाम है, क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन होता है ना। अब देखो, अब इसमें तुम्हें पता है, मैं इसको थोड़ा सा और फैला देती हूँ। यहाँ पे ये हो गया, ये HCl, ठीक है। ये पहला कार्बन ले लेती हूँ, सेकंड कार्बन, इसके पास ना आ जाता है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, बिकॉज ये एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म होता है जिसमें दो अलग अलग नेगेटिविटी जिसकी अलग है, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब करंट लगा, नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिविटी आ गई है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें पॉजिटिविटी आ गई है ना। अब इसको करंट लगा, पड़ोसी वाले को भी लगा, तो इसको थोड़ा सा लग गया, ऐसा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन इस तरह से होता है, और दो अलग अलग नेगेटिविटी के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये करंट और एक इंसान, इस इंसान से नेक्स्ट इंसान, तो इस इंसान के पास कम पहुंचा करंट, है ना। ये है पूरा का पूरा कहानी, ठीक है। एंड इट वॉज शोन बाय, और हाँ सॉरी बच्चा, इसको एरो से शो करते हैं तो इसको फिर इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इतना पूरा क्लियर समझ में आ गया। अब उसके बाद जो पोलर, ये CCl जो बॉन्ड होता है, इनकी पोलैरिटी अलग अलग होती है। पोलैरिटी की वजह से जो पड़ोसी रहता है ना, उस पर भी कुछ ना कुछ पोलराइजेशन इफेक्ट आता है, और इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखो, खंबा, ये करंट इसको लगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट ही करंट लगता है, और ये नेक्स्ट इंसान को भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से समझा देती हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है जो कोवलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के बीच में फॉर्म्ड होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। इसको एरो से शो करते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड शिफ्टिंग को। एग्जाम्पल लिया है क्लोरोइथेन, ये रहा आपका, मैंने क्लोरोइथेन ले लिया। अब देखो, ये CH2 CH3, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग थी, तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इनकी एबिलिटी के ऊपर से इनको हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया है, काबिलियत के हिसाब से ना। एक का काम होता है लेना, विड्रॉ करना, एक का काम होता है देना। अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, हम सब लोग जानते हैं बेटा, करंट तो हर तरह के इंसान को लगता है ना। अब हेलोजन, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, साइनो ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, ईस्टर एंड एराइलॉक्सी, ये पूरा आपका विड्रॉ करता है, लेता है। और जो देने वाला है, जो पॉजिटिव फॉर्म करता है ना, डोनेट करता है, इथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये सब चीज़, ठीक है। इफेक्ट याद रखना बेटा, ये जो इफेक्ट होता है डिक्रीज़ होता है, जैसे अगर ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या खूब सारे बॉन्ड्स फॉर्मेशन होने लगते हैं ना, तो उसका इफेक्ट कम होते रहता है, डिक्रीज़ हो जाता है। किसका इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एज बॉन्ड जैसे बढ़ते रहेंगे, इसका एक और इंसान को चिपका लो यहाँ पे, तो फिर आपका इसके पास भी और स्लाइड कम पहुँचेगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाएगा। ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का ही था, एनसीईआरटी बुक ओनली। डेफिनेशन इतना ही पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ भी नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट
तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एक से दूसरे को करंट लगना। कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है बेटा ज़्यादातर दो एटम्स के बीच में, तो उसमें तुम्हें पता है कि चार्जेस अलग होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हें पता है कि इसमें से डबल ट्रिपल है ना, ये तो आप लोग को आता होगा। इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसके पास लगा तो इसके पास भी थोड़ा बहुत झटका आया। ठीक है, तो स्लाइड हो गया। फिर एबिलिटी के हिसाब से एक विड्रॉलिंग ग्रुप होते हैं इसमें जो अटैचिंग, और एक होता है डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप आपको पता है पॉजिटिव होंगे, थाइल अल्काइल जो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, और इसमें ये तो फिलहाल ये तो एक हैलोजन ग्रुप लगा ही हुआ है, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। मेरे वीडियोस को आगे शेयर करो जिससे बहुत बच्चों के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। डेफिनेशन अपने मन से लिखना, जो मैंने तरीका बताया ऐसे लिखना, रटना मत, सिर्फ समझना कहानी के फॉर्म में। ठीक है, करंट लगने की कहानी, इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू सो मच बच्चा।